हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, काइलूरिया, मिल्की यूरिन, यानी कि इसे हिंदी में सफेद पिसाव, दूधिया पिसाव या फिर उजला पिसाव कहते हैं। ये काइलूरिया क्या है? वेन द काइल पास थ्रू द यूरिन नोन एज काइलूरिया। जब आपके पिसाव में काइल पास कर रहा होता है, इसे काइलूरिया कहते हैं। काइल क्या है? काइल एक आपके बॉडी का वाइटल फ्लूइड है जो कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, जिसका कि कलर बिल्कुल व्हाइट होता है, मिल्की होता है। सफेद पिसाव क्यों कहते हैं? सफेद पिसाव इसलिए इसे कहते हैं कि जब आप पेशेंट के यूरिन का सैंपल देखेंगे, एक जगह आपको बिना बताए यूरिन का सैंपल रख दिया जाए और नॉर्मल यूरिन का, और एक काइलूरिया पेशेंट के यूरिन का सैंपल रख दिया जाए, तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये मिल्क है या फिर यूरिन है। इतना वाइट इसका यूरिन होता है, पूरे दूध के तरह होता है। पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग बातें करेंगे इसके महत्वपूर्ण लक्षण विशेष रूप से, और इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बातें करूंगा, जो कि बिना ऑपरेशन के बिल्कुल मेडिसिन से ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। पूरी वीडियो में बने रहें और समझें। बातें करते हैं इसके लक्षण के बारे में। काउज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, डिटेल बताया है। अगर आपको काउज के बारे में जानना हो, कारण के बारे में जानना हो, तो आप वहां से उस वीडियो से आप देख सकते हैं। बातें करते हैं सिम्टम्स के बारे में। इसके जो महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं, फर्स्ट जो सिम्टम होते हैं, मिल्की वाइट यूरिन। पेशेंट अपने शब्दों में बताते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल दूध के जैसा पिसाव होता है, और कभी कभी दूध के पिसाव के साथ साथ उसमें दही के जैसे थक के छाली के जैसा कुछ प्रोडक्ट पास होता है। पूरा उजला होता है और ऐसा लगता है कि वो चूने के जैसा हो गया है। ये पेशेंट की बातें हैं कि वो पूरा चूने के जैसे व्हाइट हो जाता है। अगर जमीन पे किए तो वहां ऐसा लगता है कि रंग गया है, वो दीवार रंग गया है, वो जमीन जो है व्हाइट कलर से रंग गया है चूने की तरह, और उसमें पूरे व्हाइट जमा जमा थक्का वो काइल पास होते हैं। और उसका कलर, वो जो थक्का होता है, उसका कलर कभी कभी रेड कलर का भी होता है, और जनरली जो देखा जाता है वो व्हाइट कलर में होते हैं और थक्के कोगुलेटेड होते हैं, जो कि काइल होते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है, नॉर्मल सी बात है कि दिन के अपेक्षा लोग को यूरिन रात में कम होते हैं, क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं, इसलिए दिन के अपेक्षा रात में पिशाब, यूरिनेशन कम होते हैं। तो उस क्रम में जब वो सुबह पिसाव जाते हैं, यूरिन करते हैं, तो बहुत सारा यूरिन जमा होता है ना। तो जब वो यूरिन करते हैं तो वो काइल कोआगुलेट कर जाता है, जम जाता है। कभी कभी तो पेशेंट को इतने प्रॉब्लम होते हैं कि पिसाव रुक जाता है कोआगुलेशन के कारण, पिसाव होता ही नहीं है, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो कंडीशन होता है सिम्टम्स कि डॉक्टर साहब अगर मैंने कुछ खा लिया रात में, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अगर तेलदार मसालेदार भोजन कर लिया, दूध वाली प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ले लिया, दूध पी लिया, या फिर चिकन मटन खा लिया, पूरी कचौरी खा लिया, तो सुबह मेरे को रिजल्ट मिलना है। सुबह बिल्कुल रिजल्ट मिलना है, बिल्कुल दूध जैसी पिसाव होनी है। अगर मैं कम पानी पिया हूं और मसालेदार और ये सब भोजन मैंने ज्यादा कर लिया, तेल वाला फैट वाला सामान, तो वो बिल्कुल व्हाइट यूरिन सुबह में होना है। और दो कंडीशन इसमें होता है, या तो कोआगुलेटेड प्रोडक्ट पास होंगे या फिर नहीं भी होते हैं। कुछ लोगों को अगर काइल कम पास कर रहे होते हैं, काइल कम लीक हुआ है, यूरिन में आया है, तो फिर वो डायरेक्ट व्हाइट यूरिन ही होते हैं, कोगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि धीरे धीरे वो कोगुलेशन में चेंज होते हैं और कोगुलेटेड प्रोडक्ट भी पास होते हैं। तो ये सिम्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है, पैर हाथ कमर में दर्द और वेट लॉस। वेट लॉस तो होगा ना,
क्योंकि मैंने बताया कि ये आपके बॉडी का एक वाइटल फ्लूइड है जो कि आपके इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। तो उस कंडीशंस में इसमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं, फैट भी होते हैं, एल्बुमिन, प्रोटीन सब अगर पास हो रहा होता है तो आपके बॉडी वेट लॉस तो करेंगे ना। आपको थकान तो महसूस होगा ना, कमर में दर्द तो होगा ना, वीकनेस तो लगेगा ना, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल अपसेट, पेशेंट बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं। क्या करूं, आगे मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सेक्सुअली में डेबिलिटी तो नहीं होंगे, हमारे बच्चे तो आगे आ पाएंगे ना। बिल्कुल आ पाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेशेंट बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, अपसेट तो होना है कि जहां से यूरिन नॉर्मल आना चाहिए, पेशाब नॉर्मल आना चाहिए, वहां से अगर व्हाइट यूरिन आए और कोगुलेटेड प्रोडक्ट आए और कभी कभी पेशाब रुक जाए तो बताइए क्या होगा। उस समय पेशेंट को क्या लगेगा? बिल्कुल डर तो लगता है, परेशान तो होते हैं, हाँ, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ठीक होगे और बिल्कुल मेडिसिन से ठीक होगे। और पेशेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के कंडीशंस में डेवलप हो सकते हैं। बहुत सारे फीमेल में ऐसा केसेस भी मिलता है कि सर जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से ये मेरे को प्रॉब्लम है। डिलीवरी के बाद तक बहुत सारे ये प्रॉब्लम डेवलप होते हैं, बहुत प्रॉब्लम ये डेवलप होता है मिल्क यूरिन होने का। उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, पेशाब जाने के समय बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमेशा दिमाग वहीं लगा रहता है, हमेशा ध्यान वहीं लगा रहता है कि कहीं अगर मैं यूरिन जाऊंगा फिर उसी तरह का उजला नहीं आ जाएगा, हमेशा टेंशन बना रहता है। मेल में टेंशन होता है सेक्सुअल डेबिलिटी, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल होता है सेक्सुअल डेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल का जो भी फंक्शंस हैं आपके दिमाग से होता है, आपके ब्रेन से होता है, आपके थॉट से होता है। लेकिन जब वहां से व्हाइट यूरिन आ रहे होंगे तो दिमाग फोकस हमेशा वही होता है कि यूरिनेशन के लिए जाऊंगा अब फिर से व्हाइट यूरिन हो जाएगा। तो सोचने के लिए, थॉट करने के लिए समय भी तो चाहिए। जब ये व्हाइट यूरिन जहां नॉर्मल आना चाहिए वहां दूसरे कलर का यूरिन आ रहा है तो परेशानी तो डेवलप होगी। ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। बातें करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण था जो कि ऐसा ही लक्षण दिखलाई पड़ता है। ट्रीटमेंट के बारे में बातें करूं तो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट मेडिसिनल है। इसके साथ साथ मैं कुछ परहेज बताता हूं क्योंकि इसका जो कुछ फैक्टर है, अगर आप उस तरह का प्रोडक्ट खा लिया, तेल मसालेदार भोजन खा लिया या फिर मिल्क वाला प्रोडक्ट आप ले लिए, कचौरी पकौड़ी ले लिए, तेलदार भोजन ले लिए, तो इन्फ्लुएंस्ड कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, उसके प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, एक्टिव कर देता है। तो आपको कुछ परहेज भी करने चाहिए और बिल्कुल मेडिसिन से ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। आपको अगर ट्रीटमेंट के अबाउट कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी जानना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर स्लाइड पे लगा दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी जानकारी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये काइलूरिया के लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।